वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एसेंशियल फीचर्स या फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में टोटल 5 ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पे पार्टनरशिप काम करती है। आप बोलोगे पार्टनरशिप काम करती है? हाँ, अगर ये 5 फीचर्स एक पार्टनरशिप में है तो हम मानेंगे कि वो पार्टनरशिप है। सबसे पहला फीचर जो होता है वो होता है 2 और मोर पर्सन। हम ये जानते हैं कि एक अकेला बंदा या एक अकेला इंसान कभी भी पार्टनरशिप नहीं बना सकता। पार्टनरशिप बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। तो यही हमारा पहला है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो और कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हो। यार ये चीज़ तो समझ आई, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो पर कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल। हाँ, वो इस काबिल होने चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, जिनको नॉर्मल लैंग्वेज में या एक्ट की लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में कहा जाता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी वो लोग इस काबिल हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस काबिल नहीं हैं? पहला, एक माइनर यानी नाबालिग। कोई भी नाबालिग जो है वो बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं माना जाता। इनकॉम्पिटेंट मतलब वो उस काबिल नहीं माना जाता। दूसरा है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड यानी जो इंसान पागल है या फिर उसका दिमाग जो है, मानसिक संतुलन जो है वो स्थिर नहीं है, विच इज़ नॉट स्टेबल, उसको भी हम कहते हैं कि ये इंसान जो है अनसाउंड माइंड का है। ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग इट्स डिसीजन बाय हिज ओन, या फिर जो वो डिसीजन लेगा हो सकता है वो अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए ना ले, क्या सही है क्या गलत है वो ना जानता हो। इस स्टेट में अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो वो नल होना चाहिए, वॉइड यानी बेकार माना जाता है, नल यानी बेकार माना जाता है। इसलिए भी अनसाउंड माइंड को जो है मना किया गया है कि वो उस काबिल नहीं है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। उसके अलावा जो तीसरा पर्सन है दैट इज़ डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर किसी ने कोई भी लॉ तोड़ा है, कुछ किया है जिसकी वजह से लॉ ने खुद उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब डिस्क्वालीफाई किसे करेंगे? अरे यार कोई जेल में है तो क्या आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे? नहीं ना। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिस इंसान को लॉ मना कर देता है कि आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या फिर लॉ ये बोल देता है कि इस पर्टिकुलर इंसान के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, उसको भी इनकॉम्पिटेंट माना जाता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए और वो लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होने चाहिए, जिनमें माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ वाले लोग इंक्लूड नहीं होते हैं। इसके बाद हम बात करें कि दूसरा फीचर क्या है, तो दूसरा फीचर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? जब हम कोई भी पार्टनरशिप करते हैं या तो हम बोलकर करते हैं या लिखकर, या फिर हम ये बोलते हैं कि भाई आज से तू और मैं पार्टनर है, तो ये क्या है? ओरल एग्रीमेंट हुआ। वहीं अगर मैं इसको एक स्टैम्प पेपर में लिखवा दूँ तो ये क्या होगा? रिटन एग्रीमेंट होगा। तो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में तभी आती है जब आपके पास जो है रिटन या फिर ओरल फॉर्म में कोई आपके पास पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हो। इस एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए कि आप पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं, पार्टनरशिप कब तक चलेगी और पार्टनरशिप का पीरियड कितना होगा, बाकी सब डिटेल्स, पार्टनर कितने हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ इस एग्रीमेंट में डाला जाएगा। और ये रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमने 2 फीचर पढ़ लिए, दैट वन इज 2 और 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। दूसरा कि एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होना चाहिए जिसको हम पार्टनरशिप डीड
डीड कहते हैं। उसके बाद है तीसरा पॉइंट कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस क्या होता है? अरे यार, कोई भी ऐसा इलीगल काम मत करना जिसको गवर्नमेंट इलीगल मानती है। कोई भी ऐसा, अगर आप स्मगलिंग करोगे, चोरी चकारी, किडनैपिंग के लिए अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की है तो वो लॉफुल बिजनेस नहीं कहलाता है। लॉफुल बिजनेस इज दैट कि हाँ, आपने कुछ अच्छा काम करने के लिए, चाहे प्रॉफिट कमाने के लिए ही हो, बट कुछ अच्छे के लिए किया हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो जो कानून को बाइड करे, कानून तोड़ने पर वो आपका बिजनेस हो, तो वो लॉफुल बिजनेस नहीं कहलाएगा, उसे इलीगल बिजनेस माना जाएगा और आपकी पार्टनरशिप नल मानी जाएगी, बेकार मानी जाएगी और उसका कोई वजूद नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो फोर्थ होता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? पार्टनर्स के बीच में हम एग्रीमेंट, अगर मैं एक दूसरे का बिजनेस चला रहे हैं या फिर हम चाह रहे हैं कि हम दोनों साथ में काम करें, तो ऑब्वियस सी बात है, नुकसान कमाने के लिए तो नहीं कर रहे होंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे होंगे। अब प्रॉफिट भी हम डिसाइड करेंगे ना कि भाई मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा, मैंने और तूने बराबर पैसा लगाया तो 50-50 की पार्टनरशिप कर लेते हैं। यार, मैं रिस्क ज़्यादा उठा रहा हूँ, मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है, मैं पूरा दिन यहाँ बिताता हूँ, तू तो बस एक दिन आके चला जाता है, तो 60-40 का रेशियो रख लेते हैं, या जो भी हमारे बीच में एग्रीमेंट होगा प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अब ये जो प्रॉफिट है, कैसे प्रॉफिट ही शेयर करेंगे? क्यों भाई? सिर्फ मुनाफा कमाने थोड़ी इस बिजनेस में आए थे, लॉस भी तो हो सकता है। इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों की शेयरिंग होती है। बट अगर कोई पार्टनर चाहे, अगर मैं चाहती हूँ कि यार ए, बी और सी पार्टनर हैं, मैं चाहती हूँ सी यार बहुत वीक है, उसने इतनी मेहनत कर दी है, या फिर यार वो पूरा बिजनेस में लगा रहता है और उसके बाद अगर हम उसको लॉस का भी शेयर दें तो ये इसके लिए सही नहीं होगा। तो अगर हम चाहें तो हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को सिर्फ लॉस शेयर करने नहीं दे सकते, बट प्रॉफिट तो सारे शेयर करेंगे ही करेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, किसको लेके? प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का भी होना चाहिए। पार्टनर्स चाहे तो पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज डाल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर लॉस शेयर नहीं करेगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा कोई क्लॉज किसी भी पार्टनरशिप डीड में कोई भी पार्टनर नहीं डलवाता, इसका मतलब कि जितना परसेंट वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उतना ही उन्हें लॉस भी बियर करना होगा। Fifth point is business can be carried on by all or acting for all, यानी कोई भी चाहे तो अगर ए, बी और सी पार्टनर है तो तीनों मिलकर भी बिजनेस चला सकते हैं, चाहे तो ए इन दोनों के बिहाफ पर भी बिजनेस चला सकता है, जैसे हम प्रिंसिपल और एजेंट के बेस में करते हैं कि हम किसी को अपना एजेंट बना देते हैं कि अगर हम नहीं हैं तो ये मान लेना कि ये बंदा जो यहाँ खड़ा है वो मैं ही हूँ। उसी तरीके से अगर एक पार्टनर अवेलेबल है तो ये माना जाएगा कि सारे पार्टनर काम कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको काम करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। Thank you for watching my video. Please subscribe and press the bell icon. Also hit the like button if you like the video.